हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हेमंत और आज के करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बिहार सरकार ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी है झारखंड ने, ऑप्शन डी है असम सरकार ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है? ऑप्शंस हैं अप्रैल 2025 तक, जून 2025 तक, दिसंबर 2025 तक या जून 2026 तक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जून 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहां वन्य जीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? बिहार सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम है? मानसिकता में बदलाव, मानसिकता बदले, सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मानसिकता बदले, यानी कि जो विश्व श्रवण दिवस 2025 मनाया जा रहा है इसकी थीम है मानसिकता बदले। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन से है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा विभाग, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विभाग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया गया। जयपुर में, मेरठ में, भोपाल में या फिर केरल में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेरठ में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किए हैं? ऑप्शन है ए मैक्सिको, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन सभी के ऊपर टैरिफ लागू करने का फैसला लिया है। हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद किस संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया? तो कौन से देश की संसद ने किया है? ऑप्शंस हैं ए मिस्र की, बी अमेरिका की, सी भारत की, डी नेपाल की। जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल सरकार ने ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल के बाद में संसद में ई कॉमर्स विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है 3 मार्च को, ऑप्शन बी है 4 मार्च को, ऑप्शन सी है 5 मार्च को, ऑप्शन डी है 6 मार्च को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरसीटीसी और किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है ए एचएसएल को, आईआरएफसी को, जियो को, एनटीपीसी को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आईआरएफसी को। आईआरसीटीसी के साथ में आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया। तो 40वीं, 41वीं, 42वीं या फिर 43वीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 42वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश व्यापी मोटापे विरोधी अभियान शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन ए है 2%, 4%, 6% या फिर 8%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6%। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अभी तक में जो गोल्ड लोन लिया जाता है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 6% बढ़ी है। याद रखिएगा, बढ़ने की संख्या दी जा रही है। स्पेस है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, बैंकिंग है या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी है, न्यायतंत्र है, कृषि है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी कृषि है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में हम कृषि को रखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे जो सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज होती है वो आ जाती है, टर्सरी सेक्टर में जो सर्विसेज होती हैं वो आ जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली स्पेस से बचाती है। एक्सरे से, अवरक्त किरणों से, गामा किरणों से या फिर ऑप्शन नंबर डी है पराबैंगनी विकिरण से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रा वायलेट किरणों से। जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाले ओजोन यूवी किरणों से हमें बचाती है। अगला प्रश्न है, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? ऑप्शन ए रेबीज, बी आंत्रज्वर या जिसे टाइफाइड कहा जाता है, सी बेरीबेरी या फिर डी खसरा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बेरीबेरी। तो बेरीबेरी ऐसा रोग है जिसे टीकाकरण के जरिए नहीं रोका जा सकता। बाकी रेबीज के भी टीका लगते हैं, टाइफाइड का भी और खसरा का भी टीका लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी है महोपाल, सी है गोपाल और डी है रामपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोपाल। और ये गाइस ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा और रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।